वाले की सफाई चालू हो गई होगी। मन में ये विचार आ रहे होंगे कहाँ से सफाई चालू करें। आज हम बताते हैं, आज हम बात करेंगे हमारे बेडरूम से। वह बेडरूम जो एक घर के मुखिया का स्रोत होता है। उस बेडरूम में हम क्या क्या सफाई करें, क्या क्या ऐसी अनवांटेड चीज हटा है, यह आपको आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहे। घर की सफाई करते वक्त आज बेडरूम की सफाई पर आए हैं। पहला, अगर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कवर और दिशा में है, आप सर्वप्रथम अपने बेडरूम में वह समस्त चीजें बाहर निकालें। रखने वाली सभी चीजें, बेडरूम पूरा खाली कर दें। इवन आपके बेडरूम में सामान था, एक बेड होगा, एक कपाट होगी, एक वॉर्डरोब होगी, ज्यादा होगी, कुछ बहुत सा अनवांटेड सामान होगा, कुछ सामान आपके बेड के अंदर होगा। पूरा बेडरूम का एक एक सामान आपको घर के बाहर करना है। लॉकर वाली अलमारी आपको बाद में खोलना है। पहले आपको वह सब चीजें निकालना है। और बदलना क्या क्या है, आप धनतेरस से बदले। पहली चीज, हो सकता है आपका मेडिसिन बॉक्स, अगर आप अपने कमरे में रखते हो, वो मेडिसिन बॉक्स बदलकर नया ले आए। वह मेडिसिन बॉक्स याद करो आपने कब पूरा साफ करा। मत करो, नया ले आओ। ऑर्डर करो मेडिसिन बॉक्स। नयापन, जितना नयापन आपको दिखेगा, जीवन में उतनी सकारात्मकता और न्यूनता बढ़ेगी। आपका शरीर भी थक जाता होगा पुरानी चीजों को देखते हुए। तो सर्वप्रथम बेडरूम की सफाई करते वक्त वार्डरोब के साथ साथ पहले सभी सामान को बाहर करें और देखें वो साफ करके सामान को अंदर रखें। आपके यूज में आया है विगत साल भर के अंदर। अगर नहीं आया है, किसी को जरूरतमंद को दे दे, कोई इंतजार कर रहा है। आपकी अलमारी में रखे हुए कपड़ों का, आपके पास अनावंटेड पड़ी हुई चीजों का, वह नकारात्मकता ऊर्जा किसी परिवार की सकारात्मकता ऊर्जा बदलती है। तो वह चीज देने में बिल्कुल संकोच नहीं करें। दूसरी चीज, जब भी आप अपने कमरे की अलमारी वॉर्डरोब साफ करेंगे, पूरी तरह खाली कर देना है। एक एक कपड़ा भी निकालना है, जो चीज रखना व्यवस्थित रखनी है। और जो पैकेट या पेंडेंट, इवन परफ्यूम भी, ऐसा लग रहा है काम आएगा, मेरे ख्याल से अगर साल भर के अंदर आपने उसको हाथ लगाया हो तो ही आप उसको रखना, नहीं तो उसको भी रवाना कर देना। अगर किसी चीज को हम साल भर रखते हैं और उपयोग में नहीं करते, तो वह वस्तु का अपमान है। वो नॉन लिविंग थिंग का भी एक ओरा होता है। यह आपको समझ में आ जाएगा मेरी इन बातों से ही, कि जो चीजें तो आपने साल भर से हाथ नहीं लगाई और यह सोचकर वापस रख दी कि काम आएगी, अरे ये तो मैं पहनूंगा, पहनी क्या, हटा दो, इसकी बजाय नई खरीद लो। यू स्पेंड, गॉड विल सेंड। बट देट, जो आपने लॉकर में रख रखे अननेसेसरली, उसको जगह दो, कमरे को खाली करो और वह सामान को किसी दीदी को दे दो जाकर। तो वह अपने कपड़े, आपके कपड़े जो आपने घर में पटक के रखे, वो पहन कर वह दिवाली मनाए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और बेडरूम की सफाई में, जब कमरा आपका पेंटो साफ हो जाए, तो स्वास्तिक, स्वास्तिक बाहर अपने मेन गेट पे, जो आपका जो बेडरूम है, पहले बेडरूम में बनाना है आपको स्वास्तिक। ये साफ सफाई कर लिया पूरा कमरा, तो बाहर भी एक स्वास्तिक का, अंदर भी, बाहर और अंदर दोनों साइड से स्वास्तिक का आप एक चिन्ह लगा दें। यह वह काम करेगा कि अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट की बजाय नॉर्थ वेस्ट में है, तो भी वह इसको खत्म करने का पावर रखता है। नेगेटिविटी, वास्तु दोष को किल करने की ताकत रखता है सिर्फ एक वास्तु, वो स्वास्तिक। एक स्वास्तिक क्या है, इसके बारे में एक अलग सेशन लेंगे हम। स्वास्तिक चारों दिशाओं को इंगित करता है, चारों दिशाओं के कोनों को इंगित करता है। ये एक अलग विषय हो जाएगा, जब स्वास्तिक जरूर बना है। नंबर 3, बेडरूम की सफाई में ही, जब आपका कमरा पूरी तरह साफ हो,
और अगर बाय चांस आपने पेस्टिसाइड करने वाले बुलाते हो आप लोग, घर में जब भी पेस्टिसाइड हो, उसके बाद थोड़ा कपूर, थोड़ी काली तिल और थोड़ा शुद्ध घी, यह लेकर पूरे घर में जरूर घुमाना। पर्टिकुलर अगर बेडरूम की सफाई हुई है तो बेडरूम में उसको रख देना। पेस्टिसाइड अगर हुआ है तो भी वहां रख देना। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, न जाने कितने जंतुओं की मौत हुई होगी। तो यह शुद्धिकरण का प्रोसेस जो मैं आपको दे रहा हूं आज, यह आप याद रखिएगा। फीवर घी, ब्लैक सीसम सीड एंड टेम्पर, शुद्ध घी, कपूर और काली तिल, ये तीनों ज्वलनशील है। ये आपके घर की नकारात्मक को ऊर्जा को कम करेंगे। और आप सफाई बेडरूम की करें बराबर, कोई दिशा में चिंता ना करें। बस ये चीजें कुछ नयापन लगे कि इस दिवाली पे हमने कोई नयापन करा। नहीं पेंट करा सकते हैं तो पेंट करा, नहीं करा सकते हैं तो कुछ परिवर्तन जरूर करें। ये दिवाली हमने कुछ नया किया, आपको लगना चाहिए। बाकी तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं अपने घर को सजाना, मुझसे बेहतर जानते हैं अपने घर को संवारना, ये कौन सी चीज रखना कौन सी चीज नहीं रखना। लेकिन मैं ये सुझाव, ये आपके जीवन में जरूर काम आएंगे। आपके बेडरूम में सबसे महत्वशाली दो रूम होते हैं, बेडरूम और आपका किचन, मेरी दृष्टि से। भगवान को एक कमरे में रखकर भगवान को पूजा करो, चार्ज करने को, वो तो है ही नहीं। अगर भगवान को अगर ये स्थान दे दिया आपने तो आप उस स्थान पे बांध दिया। ये तो प्रभु का एक कमरा ऐसा होता है कि जहां पर आप बैठ कर साधना करते हैं। ईश्वर कहाँ नहीं है। अतः आप अपने बेडरूम में साफ सफाई के बाद थोड़ा काला तिल, थोड़ा शुद्ध घी और कपूर, यह जरूर जलाएं। जब भी आपके घर में पेस्टिसाइड हो उस वक्त इसका धुआं जरूर करें। और भगवान तो हर चीज में है। भगवान के फोटो, अगर आपकी एज 50 से कम है, पति पति दोनों रहते हैं, तो बेडरूम में भगवान के फोटो नहीं होना। इवन यू आर नॉट सपोज टू पुट अप योर एंसेस्टर पिक्चर, उसमें नहीं रखना। उस रूम में शास्त्रों के अनुसार केवल एक फोटो अलाउ है, वो है श्रीनाथ जी की, मंगला दर्शन की सुबह की। भगवान का कमरा अलग है, इलेक्ट्रॉनिक, आपका रूम अलग है। उसमें ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर के दर्शन अंदर करें, मूर्ति में ईश्वर को ना देखें। आप मंदिर में रखते हैं तो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं आनंद, तो आप अपने आप को बहलाते हैं। भगवान कोई मंदिर में नहीं, भगवान को जगत के रोम रोम के एक एक कण कण में है। मेरा पूरा विश्वास है मेरे द्वारा कही गई बातें आपके काम आएंगी। जब भी पेस्टिसाइड हो, शुद्धिकरण के लिए कपूर, काली तिल, शुद्ध घी जरूर जलाएं। स्वास्तिक का निशान बेडरूम पर जरूर बनाएं। और वॉशरूम जो है बेडरूम का आपका, उसमें एक नमक, खड़ा नमक एक दीपक में रखकर जरूर रखें। और वह धुआं को वहां जाने दें जो आप काली तिल उसका जलेंगे। वॉशरूम इज ए प्लेस ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी। एंड आप जो घर में सोते हैं, घर का मुखिया बेडरूम में रात को विश्राम करता है, तो वह विश्राम करने वाला स्थान एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए। और कैसे होना, यह आपको मैंने बताया। सर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग, इफ योर क्वेश्चन हैविंग यू कैन आस्क मी। कोई प्रश्न है क्या आपका? पूछो बेटा, भावना को खाली करो। नमस्कार गुरु जी। हाँ बोल बेटा। गुरु जी, ये जो आपने बेडरूम बताया है, ये वेस्ट साउथ वेस्ट में है बेडरूम का, तो इसमें ये स्वास्तिक लगाना है अंदर बाहर दोनों तरफ, या दूसरी दिशा में हो तो यहाँ पर लगाना है? अभी आप दिशा की बात करें, दिशा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपका बेडरूम जहां भी हो, उस घर के दरवाजे में से जिसमें घुसते हो अपने कमरे में, वो सर जैसा क्रॉस होता है, वो चौखट के ऊपर आपको स्वास्तिक लगाना है। और अंदर से भी बाहर निकलो तो भी आपको स्वास्तिक लगाना है। वो स्वास्तिक
अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो आप किसी पिक्चर में, फोटो में ढूंढते हो भगवान के। क्लियर? आप जैसे जैसे बेडरूम का दरवाजा, ये मैं अंदर गया तो यहाँ सर जाता, ऊपर चौखट रहती है, उसके ऊपर स्वस्तिक। अगर आपको बनाना नहीं आ रहा तो आजकल बहुत अच्छे मिलते हैं प्लास्टिक के, वो बने बना ले आइए आप। लेकिन एक महिला घर की नहाने के बाद बनाए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है क्लियर? गुरुजी। हाँ जी, ओके। बड़े कंचन जी? नो? यस, अरे मेरी कंचन नहीं पूछे, ऐसा हो सकता है? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, वॉशरूम में आपने कहा कि पुट कीप सॉल्ट, सो वो सॉल्ट वी शुड बी पुट इन द वाटर और यू जस्ट कीप द नॉट एट सॉल्ट ऑल। लाइक? दीपावली का जो दिया आता है, दीपावली का दिया तो खाली करके रख दे, और एक रॉक सॉल्ट खड़ा नमक, एक खड़े नमक की डली रख दे, और ये दिवाली की सफाई हर संडे, और नमक का टुकड़ा निकाल कर बाहर फेंक दे। आपको किसी ओडोनिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वह आप 7 दिन बाद या 15 दिन बाद कोई भ्रम बनाए, जब आप उस नमक के डले को देखेंगे, इट्स बिकम येलोइश। ओके? आपको मैं ओके। बता रहा हूं, करना नहीं करना आपके हाथ पे, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है अगर आप करेंगे तो घर में, विशेषकर बेडरूम पे बहुत ध्यान दूंगा। बेडरूम सकारात्मक ऊर्जा से भरा पड़ा होना चाहिए। कोई बेडरूम में वॉश कपड़ा नहीं पड़ा रहना चाहिए। लोग बड़े राजी खुशी अनवॉश कपड़े रखते हैं। बेडरूम में अनवॉश कपड़े के लिए जगह नहीं होना, उठाना है, बाहर रखो। क्लियर? तो ये चर्चा की थी हमने बेडरूम के बारे में। और कोई प्रश्न रागिनी, एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग? नो? चलिए हम अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। कल हम बात करेंगे आपके स्थान की, जो अभी विलुप्त होता जा रहा है, वो जोमेटो द्वारा संचालित हो रहा है, वो है किचन की। किचन में क्या क्या है करें हम, कम समय में किचन की सफाई कैसे करें, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। नमस्कार।